ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं बाबा के आशीर्वाद से और अपने हौसलों के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ, अपने सपनों के साथ। बाबा हमारे साथ हैं तो हमें ना तो अपने पास्ट का पछतावा होना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता। अगर फ़िक्र करनी है तो आज की करते हैं। आज हमें क्या करना है हम वो देखते हैं। आज हमें किस किस को वक्त देना है वो देखते हैं। आज हमने जिसको वक्त दिया है उसे निभाना है वो देखते हैं। देखिए, हम हर चीज़ को ढंग से नहीं कर सकते क्योंकि हम इंसान हैं। गलतियां हमसे होंगी ही होंगी। थोड़ी बहुत गलती सबसे होती है, कोई पूरा परफेक्ट तो है ही नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें अपनी गलती नहीं दिखती लेकिन दूसरों की गलती बहुत जल्दी दिखती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें वो बनना है कि हम किसी की गलती को सुधार पाएँ, किसी में बुराई निकालने की बजाय उसकी बुराई को ठीक कर पाएँ। और यदि नहीं कर पाते हैं तो शांत हो जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है हम किसी को समझाते हैं पर उस व्यक्ति की समझ में कोई बात नहीं आती तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको वक्त समझाता है ना। लेकिन दुख हमें होता है जब वो हमारे से जुड़ा हुआ होता है तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा के बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है, बहुत बहुत दयालु होते हैं वो। क्योंकि बाबा की भक्ति करते करते, बाबा की पूजा करते करते आपके अंदर एक भाव आ जाता है कि आप किसी की फीलिंग्स को समझने लग जाते हो। पर कई बार क्या होता है कि हम समझते हैं पर सामने वाला उस चीज़ को नहीं समझता। हम अपना 100% दे रहे हैं लेकिन वो हमारे उस 100% की कोई कदर नहीं करता। अब ऐसे मौक़ों पर हम निराश हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। जिसको हम पूरा सब कुछ मान रहे हैं, जिसके लिए हम वक्त निकाल रहे हैं, अपना इतना कीमती वक्त, हर काम को छोड़ रहे हैं जिस व्यक्ति के लिए, उसी ही व्यक्ति को हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे मौक़ों पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए, जिसको आपके वक्त की कदर नहीं है, फिर वो वक्त उससे हटाकर उसे दीजिए जो वाकई उसके लायक है, जिसे हमें देना चाहिए। और मेरी मानिए तो आपका जो सबसे ज़्यादा कीमती वक्त है वो आपके भगवान पर लगना चाहिए। सबको दीजिए, सबकी वैल्यू कीजिए, लेकिन दिन के 5 मिनट भी दे दोगे ना बाबा को, वो आपको डबल करके देगा। और दुनिया में बांटते रहोगे, दुनिया को बेफालतू का वक्त देते रहोगे, किसी को कोई कदर नहीं है आपके वक्त की। बहुत कम लोग कदर करते हैं। जो कदर करते हैं उनको कहिए, उनको दीजिए, उनके लिए कीजिए। आप अपनी तरफ से सबकी हेल्प करो, जिनसे आपकी बनती है नहीं बनती है उनकी भी हेल्प करो, लेकिन आप अपने लिए उम्मीद सिर्फ अपने मालिक से रखो। क्योंकि वो, अगर आप अपने बाबा से उम्मीद रखते हो तो वो किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद करते हैं। वो किसी ना किसी को भेजते हैं अपने भक्त का ख्याल रखने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। इसलिए सबसे पक्का साथी यदि कोई है तो वो भगवान है, हमारे बाबा हैं। आपको यदि भरोसा रखना है तो अपने बाबा पर रखिए, ठीक है। वो आपका साथ हर हालत में निभाएंगे। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं और बाबा से अर्ज़ी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं। देखिए, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। देने वाला वो है। और आप बिल्कुल चिंता मत करो, परेशान मत हो, क्योंकि बाबा को मालूम है कि आपको क्या देना है। उसने ही आपको बनाया है, उसने आपकी सारी ज़रूरतें आपके अनुसार दी हैं आपको। हर चीज़ है आपके पास। जो नहीं है उसके लिए सबूरी रखिए, वो देगा। यदि वो बिगाड़ना जानता है तो वो बनाना भी जानता है। आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो बुरा नहीं है, वो बुरा सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। और वो बुरा इसलिए है ताकि आपको आगे चल के बुरा फेस ना करना पड़े, ठीक है। अब एक एग्जांपल दूंगी आपको छोटा सा। जो बच्चे माता पिता के बंदिश में रहते हैं, माता पिता के अंतर्गत, मतलब माता पिता के कंट्रोल में रहते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। अब जो बच्चे माता पिता के कंट्रोल में रहते हैं उन बच्चों को क्या लगता है, अरे मैं तो जेल में हूँ यार, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है। और जो बच्चे अपने मन के हैं उन्हें लगता है अरे मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है।
लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि जो माता पिता के कंट्रोल में रहते हैं वो अनुशासन में रहते हैं, उन्हें हर चीज़ पता होती है, कब करनी है, क्या करनी है, कब नहीं करनी। लेकिन जो अपने मन से चलते हैं उन्हें कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भुगतान करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता। और जो माता पिता के कंट्रोल में रहते हैं उन्हें मार भी पड़ती है, डांट भी पड़ती है, उन्हें हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते कि कल को वो किसी प्रॉब्लम में पड़े, इसलिए वो आज ही उसको सिखा देते हैं। समझ रहे हो ना? और जो बच्चे अपने मन से चलते हैं उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं होता, उनकी लाइफ तो बहुत मज़ेदार है। लेकिन एक वक्त आने पर उन्हें पता लगता है कि काश हमें भी कोई समझाने वाला होता तो आज हमसे ये गलती ना होती। ठीक है? अब भगवान आपके सामने तो किसी को सज़ा नहीं देगा ना, भगवान अपने अनुसार सज़ा देता है। तो इसलिए यदि आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये सोचिए कि आप उनके कंट्रोल में हो, वो आपके ऊपर बैठा है आपको सही राह दिखाने के लिए, इसीलिए वो आपको उधर से हटा देता है ताकि आप उस रास्ते पर ना जाओ जो गलत है, आप वहाँ जाओ जो सही है। लेकिन जब आप उसके सही से चलते हो तो आपको वो गलत लगता है। समझ रहे हो ना? देखिए, मैं इतना अच्छा तो नहीं समझा पाती हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ मेरी बात को 2-4 बार सुनिएगा, शायद आपको समझ में आ जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं नहीं समझा पाई होंगी तो मैं एक नया वीडियो बनाऊँगी ताकि मैं आपको इस बात को समझा सकूँ, क्योंकि मेरे को अच्छे से समझ आ चुकी है। लेकिन हो सकता है कि मैं अब कोई उतना मेरे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन एक जो भी मैं बाबा से सीखती हूँ या फिर जो भी मेरे मन में आता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस थे तो मैंने इस बार क्लियर किया। पता नहीं बाबा की क्या मर्ज़ी है, क्यों उन्होंने मुझसे बुलवाए हैं, ये बाबा जाने। लेकिन हाँ, कंट्रोल में रहना अच्छा होता है, जेल नहीं होता, वो आपको अनुशासित करता है, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है ना? अब कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हमें सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सब कुछ हमारा टाइम से टाइम होता है। लेकिन उसमें कई बार क्या लगता है, अरे क्या लाइफ है यार, मतलब हर चीज़। लेकिन वो लाइफ बहुत अच्छी है क्योंकि हमें सब चीज़ टाइम से मिल रही है, हम टाइम से कर रहे हैं, हम अनुशासित हैं और हर चीज़ को उसी वक्त पे कर रहे हैं, हमारा वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं हो रहा। और एक जगह पे क्या होता है, हम अपने मन मर्जी के मालिक हैं, कभी भी कुछ भी किया, उसमें क्या होता है, हमारा सारा का सारा वक्त गया काम से। इसलिए हमें अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो अच्छा है, अभी करना पड़ रहा है, लाइफ आगे बहुत अच्छी हो जाएगी। विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास करते हो ना, पक्का विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हारना नहीं, आप बाबा के बच्चे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मेरे को देखो ना, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना, आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप ये सोचो कि अगर मैं आपको बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, तो आप तो बहुत लोगों को समझा सकते हो। आप तो मुझसे बड़े हो और मेरे से ज़्यादा समझ है आप में, तो आप कोशिश कीजिए। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बस आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि आपने नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब प्रार्थना करते हैं, वरना ये तो मोटिवेशनल वीडियो बन जाएगा। प्रार्थना हम कब करेंगे बाबा, माफ़ करना। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपकी जब बातें होती हैं, तो बाबा आपके ज़रिए हम बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आपने कुछ समझा होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब चलते हैं, बाबा के चरणों में हम पहले से बैठे हुए हैं, तो बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा हमारे लिए जो करोगे अच्छा करोगे। और बाबा आज जो नाम हम प्रार्थना में ले रहे हैं, इन्हें सदा सुखी रखना, रहमत रखना इन पर, इनके परिवार में खुशियाँ हो, इनके जीवन में खुशियाँ हो, इनकी हर विश पूरी हो, इनकी हर समस्या का समाधान हो, रहम हो, मेरे बाबा का आशीर्वाद हो। तो बाबा अब मैं नाम लेने जा रही हूँ। तो जो नाम आज की प्रार्थना में आए हैं वो नाम है इंद्रजीत वैरा जी, बच्चा अनुषा, अनुराधा जी, प्राची छवन जी, शनाया जी, जागृति जी, अभिषेक जी, मोहित जी, प्रियंका जी, स्नेहलता, पांडा आंटी जी, मंजू देवी जी एंड ऑल फैमिलीज़। साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। रहम नज़र करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मोहे माँ बाप भाई।
हे बाबा, तुम तो हमें संभाल कर रखे बाबा, आपने तो दया करना, रहम करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। इस दरबार से ना कोई खाली गया है और ना कभी जाएगा। तो बाबा इन सब पर कृपा करना, और बच्ची अनुषा पर भी कृपा करना, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है मालिक, हेल्थ अच्छी करना, रहम करना। और इंद्रजीत वेरा की भी बाबा हेल्थ अच्छी नहीं है, बहुत परेशान है, उनकी माताजी बहुत परेशान है क्योंकि उनका बच्चा परेशान है बाबा, कृपा करना ताकि इंद्रजीत जी बहुत जल्दी से अच्छे हो जाएं। अनुराधा जी की भी हेल्थ प्रॉब्लम बाबा, जिसकी भी हेल्थ प्रॉब्लम है उनकी हेल्थ फटाफट से अच्छी हो जाए, रहम करना। और जो भी नाम हमने लिए हैं उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है मेरे बाबा के समक्ष। तो बाबा सब ठीक कर देंगे, साईं संभाल लेंगे, विश्वास कीजिएगा, ऊदी लगाइएगा, ऊदी में बहुत शक्ति है, विश्वास कीजिए सब कुछ ठीक होगा। तो आज जिनका जन्मदिन है बाबा, उनके नाम है बेबी व्यांका साइना सेठ जी, परीना करदम जी। तो सबसे पहले बेबी व्यांका का बर्थडे है। व्यांका बच्चे को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बच्चे को भी, बच्चे के माता पिता को भी, बच्चे के पूरा फैमिली को, सबको बच्ची के बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि ये बच्ची बहुत अच्छी हो, बहुत इसकी हेल्थ अच्छी हो, लाइफ बहुत अच्छी हो, बड़े होकर बहुत सक्सेस करे, लाइफ हमेशा खुशियों भरी हो और मालिक इसकी हर विश पूरी करे, बहुत सक्सेस मिले लाइफ में, बहुत तरक्की करे, अपना, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करे। साइना सेठ जी का बर्थडे है। साइना जी, आपको भी आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आपको सदा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्थी रखें, आपकी हर विश पूरी हो, साईं चरणों में आपका ध्यान बना रहे, बाबा की लगन लगी रहे आपको, और बाबा की कृपा भी आप पर सदैव बरसती रहे, आपके भी बाबा हर विश पूरी करें। परीना जी का बर्थडे है। परीना जी, आपको भी आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे बाबा आपको सदैव हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, खुश रखें, आपकी लाइफ में, आपकी परिवार में, आपके जीवन में सदैव खुशियों का आगमन होता रहे। मालिक आपको हमेशा हेल्दी हैप्पी रखे और आपकी हर विश पूरी हो, सक्सेस मिले लाइफ में, आप जो चाहती हैं बाबा आपको वो दें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और सभी को जिनका बर्थडे है, जिनका बर्थडे नहीं है, सबको बाबा शिरडी बुलाएं, सबको, वो जन्नत है बाबा, हम सबको दर्शन दो। तो चलिए अब हम प्रार्थना का संपूर्ण पर आते हैं, और संपूर्ण कैसे होगी? 11 वचनों के साथ। तो चलिए सभी मिलकर एक बार 11 वचन पढ़ते हैं, बाबा से दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि हे देवा, जो भी आज हमारी प्रार्थना हुई है उसे स्वीकार कीजिएगा, कबूल कीजिएगा। जो परेशान है उनकी परेशानी को ख़त्म कीजिएगा, जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी दीजिएगा, जो घर परिवार से दुखी है उनके घर परिवार में खुशियाँ हो, जो जिसकी विश हो बाबा उसकी हर विश को पूरी करना, और जिनका जन्मदिन है उन्हें लंबी आयु और खुशियाँ प्रदान करना, सब पर रहम करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। मेरी प्रार्थना को सुनते रहना और स्वीकार करते रहना और कबूल करते रहना और सबको ठीक करते रहना। बाबा आइए 11 वचन पढ़ते हैं साईं के सामने, साईं के साथ। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबका भला करें,
सब पर रहम करें, सब पर कृपा करें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साईं दया करें आप पर, हम पर, सब पर। ओम साई राम, जय साई राम।